दिन विहार करते हुए अकंपनाचार्य मुनिराज अपने 700 शिष्यों मुनिराज के साथ उज्जैन नगरी में पहुंचे। अकंपनाचार्य को कुछ अनफॉर्चुनेट होने का आभास हुआ तो उन्होंने अपने सभी 700 शिष्यों को मौन रहने के लिए कहा। थोड़ी ही देर में उज्जैन सिटी के किंग श्री वर्मा अपने 4 मिनिस्टर्स के साथ आचार्य और सभी मुनिश्री के दर्शन को आए। सभी महाराज मौन साधना में लीन थे तो उन्होंने किसी को धर्म उपदेश भी नहीं दिया। इन चारों मंत्रियों की धर्म में बिल्कुल भी आस्था नहीं थी। वो बोले कि शायद इनको कोई नॉलेज ही नहीं है, इसीलिए मेडिटेशन की एक्टिंग कर रहे हैं। थोड़ी देर रुककर राजा और सभी मंत्री वहाँ से चले गए। क्षुद्रसागर जी महाराज आहार करके नगर की ओर आ रहे थे। मंत्रीगण उनका भी मजाक बनाने लगे। देखो तो कैसे बैल की तरह चला आ रहा है। क्षुद्रसागर जी महाराज ने अपने गुरु आचार्य का मौन रहने का आदेश नहीं सुना था, इसलिए उन्होंने पीसफुली चारों मंत्रियों को समझाया और उनके सारे क्वेश्चंस को आंसर किया। फिर क्षुद्रसागर महाराज जी ने आचार्य श्री को आकर सारा इंसिडेंट बताया तो आचार्य श्री ने कहा, हो सकता है मंत्रीगण रिवेंज लेने आए, इसलिए आप पूरी रात मौन रहिएगा। यू शुड गो ऑन द सेम प्लेस जहाँ पर आपका मंत्रियों से डिस्कशन हुआ था, इससे पूरा संघ भी सेफ रहेगा। क्षुद्रसागर महाराज जी ने वैसा ही किया। उस प्लेस पर जाकर ध्यान मुद्रा में खड़े हो गए। वो चारों मिनिस्टर्स इतने क्रूअल थे कि वो मुनिश्री से बदला लेने के लिए रात को अपनी स्वॉर्ड लेकर आए। जैसे ही मंत्रियों ने मुनिराज को हर्ट करने के लिए स्वॉर्ड ऊपर उठाई, उसी समय उनके हैंड्स वैसे ही जैम हो गए। वहाँ वन देवी प्रकट हुई और उन्होंने चारों मंत्रियों को एक साथ स्टैचू की तरह कीलित कर दिया। सुबह सभी लोगों को पता लगा तो किंग श्री वर्मा ने उन चारों मिनिस्टर्स को अपनी सिटी से निकाल दिया। उज्जैन से निकाले जाने के बाद वो सब हसनापुर मुनिराज भी विहार करते हुए अपने 700 शिष्यों के साथ हसनापुर पहुंचे। जैसे ही चारों मंत्रियों को पता चला कि मुनि संघ हसनापुर आ रहा है, उन्हें पुरानी बात याद आ गई और उनके मन में गुस्सा आने लगा और वो सोचने लगे कैसे वो उनसे रिवेंज लें। उन चारों मंत्रियों ने राजा पद्म से कहा कि हमें अपना वर दे दीजिए, हमें आपका राज्य और राजा के सभी राइट्स नेक्स्ट 7 डेज के लिए चाहिए। भी वो हसनापुर के राजा बने। दे स्टार्टेड डूइंग रॉन्ग थिंग्स। जहाँ पर आचार्य श्री ने अपने सभी 700 शिष्यों के साथ ठहरे हुए थे, उस पूरी जगह को चारों तरफ से बड़े बड़े वुडन लॉक से कवर कर दिया और उसको एक हवन कुंड जैसा बना दिया और फिर उसमें आग लगा दी। तब मुनि क्षुद्रसागर जी महाराज मिथिला नगरी में थे। उन्हें एस्ट्रोलॉजी की अच्छी नॉलेज थी। जब ये सब हो रहा था तो सडनली उन्होंने आसमान में एक स्टार श्रवण नक्षत्र को कांपता हुआ स्पेशल वे में चमकते हुए देखा और उनके मुंह से हा शब्द निकला। ये शब्द उनके शिष्य क्षुल्लक पुष्पदन जी ने सुना और उन्होंने उसका रीजन पूछा। उन्होंने अपने ज्ञान से जाना कि अकंपनाचार्य आदि 700 मुनियों पर पापी बलि द्वारा ट्रबल किया जा रहा है। तो क्षुल्लक जी के क्यूरियोसिटी से पूछा कि इसका उपाय क्या हो सकता है। क्षुद्रसागर जी महाराज ने बताया कि उनके शिष्य विष्णु कुमार मुनि उन्हें विक्रिया रिद्धि है और उससे वे इसका समाधान कर सकते हैं। मुनि विष्णु कुमार से सभी मुनियों की सेफ्टी के लिए रिक्वेस्ट करने गए। मुनि विष्णु कुमार को तो पता ही नहीं था कि उन्हें कोई ऐसी रिद्धि भी है। तो पता है उन्होंने कैसे जाना कि उनके पास रिद्धि है। उन्होंने चेक करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया तो कहीं भी रुके बिना बहुत दूर तक चला गया एंड ही रियलाइज्ड कि वो कैसा भी रूप चेंज कर सकते हैं। पता है बच्चों, मुनिराज को क्यों नहीं पता था? क्योंकि इन रिद्धियों की तो उन्हें जरूरत ही नहीं होती। विष्णु कुमार शीघ्र ही हसनापुर गए। वहाँ हसनापुर के किंग पद्म उनके भाई थे। वो हमारे राज्य में मुनियों पर ये उपसर्ग और अत्याचार कैसा? राजा पद्म फेल्ट वेरी गिल्टी एंड ही बेंट डाउन ऑन हिज लेग्स। उनकी आंखों में आंसू आ गए। वे बोले, प्रभु बलि ने मुझसे वचनबद्ध करके मतलब प्रॉमिस लेकर ये राज्य 7 दिनों के लिए मुझसे ले लिया है। सो आई एम हेल्पलेस हियर। भगवान आप ही कुछ कर सकते हैं। आप ही इस उपसर्ग को किसी तरह दूर करके शीघ्र मुनि संघ की रक्षा कीजिए। तभी मुनियों की रक्षा करने के लिए मुनि विष्णु कुमार ने सबसे पहले अपना मुनि पद छोड़ा। बच्चों आपको पता है ना, मुनि विष्णु कुमार को विक्रिया रिद्धि थी तो अपनी सुपर पावर से वो छोटे से भिक्षुक वॉक का रूप लेकर वहाँ गए और यज्ञ मंडप में अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातों से बलि और उन चारों मंत्रियों को प्रसन्न किया। प्रसन्न होकर राजा बलि ने ड्वार्फ ब्राह्मण से कहा, महाराज ये निसंकोच मांग ले। मुनि विष्णु कुमार बने उस ड्वार्फ यानी भिक्षुक ने कहा, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ लैंड के 3 स्टेप्स यानी 3 पग चाहिए। सभी लोग उन पर हंसने लगे और बोले कि तुमने अपनी साइज जैसा बहुत छोटी चीज मांगी है, ठीक है रख लो जहाँ पर तुम्हें अपने 3 स्टेप्स रखने हैं। पता है बच्चों, मुनि विष्णु को विक्रिया रिद्धि थी ना, अपनी सुपर पावर से ही इंक्रीज्ड हिज हाइट सो मच, इतना बड़ा कि ही केप्ट हिज फर्स्ट स्टेप ऑन सुमेरु पर्वत एंड सेकंड स्टेप ऑन मानुषोत्तर पर्वत। दैट मींस 2 स्टेप्स में ही सारा मनुष्य लोग आ गया, लेकिन 3rd स्टेप के लिए तो कोई स्पेस ही नहीं बचा। ऑल वर स्कैर्ड। देवगण भी सरप्राइज थे एंड दे केम फ्रॉम स्वर्गलोक। उन्होंने बलि को बांध दिया। बलि और चारों मंत्री फेल डाउन, मुनि विष्णु कुमार के चरणों में गिर पड़े। दे फेल्ट गिल्ट, बारंबार क्षमा मांगने लगे, सॉरी बोलने लगे। जब मुनि विष्णु कुमार ने देखा कि वो चारों मंत्रियों को अपनी गलती का एहसास हो गया है, उन्होंने अपनी विक्रिया समेट ली। दैट मींस वो फिर से अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ गए और अकंपनाचार्य आदि 700 मुनियों का उपसर्ग समाप्त हो गया और चारों ओर शांति छा गई। मुनि विष्णु कुमार ने आगम अनुकूल मुनि पद छोड़ने का प्रायश्चित लिया और फिर उन्होंने घोर तपस्या की और उनको फाइनली मोक्ष हो गया। वो चारों मंत्री भी सच्ची धर्म को ग्रहण कर उसी के उपासक बन गए। पता है वो कौन सा दिन था? हाँ, ये दिन था श्रावण मास का पूर्णिमा का दिन। इसी दिन मुनियों की रक्षा हुई थी। इस दिन को याद रखने के लिए लोगों ने हाथ में रक्षा सूत्र के थ्रेड्स बांधे। तभी से ये दिन रक्षा बंधन के नाम से मनाया जाने लगा।